हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इकरा रियाज। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि हमारी कल वाली वीडियो में हमने चर्च गोइंग की एनालिसिस किया था, तो हाफ पोइम का एनालिसिस हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पोइम का एनालिसिस। फिलिप लार्किन के बारे में आपको बता दूँ, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कि मैंने ये वीडियो इससे पहले भी बनाई है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फिलिप लार्किन जो है वो एक मूवमेंट पोइट हैं और ये एग्नोस्टिक और एथिस्ट बिहेवियर है इनका, और इनकी पोइम्स में हमें जो है एवरीडेज प्रॉब्लम नज़र आती हैं। चर्च गोइंग जो है ये 1954 में पब्लिश्ड हुई थी। इसके जो टाइटल है चर्च गोइंग, इसके हमें दो मीनिंग्स नज़र आते हैं। जैसे चर्च इज़ गोइंग, चर्च जाना, यानी चर्च में जाने का जो ट्रेडिशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, एंड चर्च गोइंग यानी चर्च में जाना। तो ये जो पोइम है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है और इसके 7 स्टैंजाज हैं। जहाँ से हमने इस पोइम को छोड़ा था, आज हम इसी पोइम को वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ और आफ्टर डार्क विल डबियस वुमन कम, यहाँ पे लिखा है आफ्टर डार्क यानी शाम के बाद, विल डबियस मशकूक वुमेन औरतें कम आएंगी, यानी शाम के बाद जो नामालूम औरतें हैं वो आया करेंगी। टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, यानी वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि शाम के बाद जो है वो मशकूक औरतें यहाँ पर आया करेंगी और यहाँ पर आकर अपने बच्चों को साथ लेके आया करेंगी। यानी अगर वो बच्चे बीमार हैं ताकि वो आके यहाँ पर जो मुकद्दस पत्थर यानी पर्टिकुलर स्टोन पड़ा हुआ है इसको टच करें और इससे जो है वो अपनी जो ये बीमारियां हैं उनसे शिफा हासिल कर सकें। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर और सम, यहाँ पे पिक सिंपल्स यानी वो आके जड़ी बूटियों को इकट्ठा करेंगे फॉर कैंसर, यानी जो कैंसर की बीमारियों से बचाने के लिए। यानी एक सुपरस्टिशन है कि जो चर्चिज़ में जड़ी बूटियाँ हैं उनको खाने से जो है ये बीमारियों का इलाज होता है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये सुपरस्टिशन है उसके ऊपर लोग एतमाद करते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आकर जो है वो जड़ी बूटियों को उठाएँगे ताकि कैंसर से वो अपने आप को इलाज कर सकें या उन बीमारियों से शिफा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वो कहते हैं एडवाइज्ड नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, यहाँ पर जो ये लाइन है एडवाइज्ड नाइट ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइज्ड नाइट का मतलब जैसे हमें पता चल रहा है कि पहले से बताई हुई, यानी किसी ने एडवाइज़ किया हो कि इस रात को, तो एडवाइज्ड नाइट का मतलब है कि पहले से बताई गई रात में वो लोग यहाँ पर आएंगे। सी वॉकिंग आकर देखेंगे चलता हुआ, अ डेड वन चलते हुए देखने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ इस फिक्रे में वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे ये देखने के लिए कि क्या उनके जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ वो आकर गुफ्तगू कर सकेंगे। देन फिर अगली लाइन में वो कहते हैं पावर ऑफ सम सोर्ट विल गो ऑन, कि किसी ना किसी तरह की ताकतें जो है वो यहाँ पर हुआ करेंगी और आएंगी, और लोग यहाँ पर आकर डिफरेंट तरह की जो शैतानी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो आकर यहाँ के सन्नाटे में बैठकर इबादत किया करेंगे और इस जो ताकत उनको मिलेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। ये वाली जो इन गेम्स इन रिडल्स, गेम्स मतलब खेलों में, रिडल्स मुश्किलें वो जो पहेलियां हैं, सीमिंगली एट रैंडम जो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इस पावर का वो इस्तेमाल किया करेंगे। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं बट सुपरस्टिशन लाइक ऐसी चीज़ों पर इत्मीनान करना जो साइंस कहती है कि नहीं है। वो कह रहे हैं बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ, यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सब कुछ हुआ था तो लोगों का जो बिलीव है वो खुदा से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह खुदा से हमारा बिलीव जो है वो ख़त्म हो गया, इसी तरह सुपरस्टिशन को भी ना ख़त्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वाली लाइन में वो कहते हैं एंड व्हाट रिमेन्स, वो यहाँ पर सवाल करते हैं व्हेन डिसबिलीव हैज़ गॉन, वो कह रहे हैं फिर क्या रहेगा जब डिसबिलीव भी चला जाएगा। यानी अगर बिलीव तो पहले ही चला गया है, तो अगर डिसबिलीव भी चला गया तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो चर्चिज़ हैं। तो वो अगली लाइन में वो बताते हैं ग्रास रह जाएगी, वीडी पेवमेंट कांटेदार जगह रह जाएगी, और ब्रैम्बल्स बटरस स्काई, और जो आसमान है वो हमारे इसके ऊपर रह जाएगा, और चर्चिज़ के अंदर ज़िंदगी का कोई ऐसा आसार और बिलीफ या ऐसी चीज़ें कोई भी हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, यानी अ शेप यानी जो चर्चिज़ की एक पर्टिकुलर शेप है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब होती जाएगी, वो जवाल का शिकार होते जाएंगे। ईच वीक
हर हफ्ते के बाद उनके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आएंगी। क्योंकि इनको रेनोवेट किया जाता है हर महीने या हर हफ्ते के बाद। तो जब यहाँ पर लोग आना छोड़ देंगे तो ये जो शेप है ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ना ख़राब हो जाएगी। फिर वो कहते हैं अ पर्पस मोर ऑब्सक्यूर आई वंडर हु, यानी कि ये यहाँ पर जो आने का मकसद है लोग उससे भी उनको ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर आने का मकसद क्या है। और मैं हैरान हूँ, हु विल बी द लास्ट, वो कौन होगा जो द वेरी लास्ट टू सीक, जिसको ये पता होगा कि ये क्यों बनाई गई हैं जगह। फिर वो कहते हैं दिस प्लेस फॉर वट इट वाज वन ऑफ द क्रू, यानी इनमें से कौन ऐसा होगा जिसको पता होगा कि ये जगह किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। वन ऑफ द क्रू यानी जो आर्किटेक्चर्स वगैरह या इंजीनियर का स्टूडेंट है उनको किस तरह पता चलेगा कि ये जगह किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। दैट टैप एंड जोट मतलब जो लूट मार करके आते हैं जंगी जहाज़ वगैरह, हवाई जहाज़ों के अलावा ये जो बहरी जहाज़ होते हैं इनकी जो लूट मार करते हैं, जो बहरी कज़ाक जिसे हम बोलते हैं लुटेरे, उनकी बात करें। द टैप जोट एंड नो व्हाट रूट्स लूफ्ट वर, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर जो उन्होंने सामान छीना है उसकी काउंटिंग किया करेंगे। सम र्यून बाइबर, कुछ शराब पिए हुए जो बिल्कुल ही मदहोश लोग हैं वो आएंगे। और कुछ आएंगे रैंडी फॉर एंटीक्स, जो एंटीक्स की ये जो पुरानी ज़माने की जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी जो मदाह होते हैं वो आएंगे यहाँ पर। और फिर वो कह रहे हैं और क्रिसमस डिडक्ट, या फिर क्रिसमस के जिनको बहुत शौकीन है क्रिसमस मनाने का वो यहाँ पर आएंगे। काउंटिंग ऑन अ वीफ, और यहाँ पर आकर वो हवाएं उड़ाएंगे अपने मुंह से और गाने वगैरह गाएंगे। ये कह रहे हैं ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर, यानी गाउन्स जो ये पहनते हैं, गाउन्स पहनकर, और एगन पाइप्स मैंने आपको ऑर्गन पाइप का बताया है, ये जो बांसुरी और डिफरेंट टाइप की ये जो चीज़ें बजा कर अपनी इबादत करते हैं वो उसको बजा कर वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे गाउन्स वगैरह पहनकर और बैंड से वो सारा म्यूज़िक वगैरह क्रिएट करके यहाँ पर इबादत किया करेंगे। यहाँ पर वो क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं और विल ही बी द माई रिप्रेजेंटेटिव, कि या फिर वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी जैसे खुद ये हैं, इनका बिलीफ है ये कि खुदा जो है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो अब वो कह रहे हैं बोर्ड अनइनफॉर्म्ड नोइंग गोस्टली सिल्ट, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो वो बोर हो गए होंगे इन चीज़ों से, जो मेरे जैसे लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या है। अनइनफॉर्म्ड मतलब उनको नहीं पता ये क्या है। नोइंग दी गोस्टली स्लिट यानी कि ये जो जगह बनी गई है ये किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। फिर वो आगे कहते हैं डिस्पर्स्ड या टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, यानी कि वो यहाँ पर जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, जैसे पानी के नीचे जो रेत होती है वो अलहदा हो जाती है, इसी तरह जो है वो यहाँ पे आने का ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ग्राउंड जो है वो बस एक मिट्टी की तरह रह गया। तो सुपर्ब शर्प बिकॉज इट होल्ड अनस्प्लिट, बेशक ये वो सारी जो हमारी बिलीफ है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो चर्च है ये उसको ना एक जगह पे इकट्ठे मुत्हिद किए खड़ा है। सो लॉन्ग एंड इक्वली व्हाट सिंस इज़ फाउंड, इतनी देर हो गई है हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। सो लॉन्ग एंड इक्वली व्हाट सिंस इज़ फाउंड, यानी इतनी देर से हम इबादत और ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें इससे क्या मिल रहा है। ओनली इन सेपरेशन मैरिज एंड बर्थ, वो ये कह रहे हैं कि चर्च में हम क्या करने आते हैं, सेपरेशन जब सेपरेट होना होता है, या फिर मैरिज होती है, ये शादी होती है, या बच्चे की पैदाइश होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सेपरेशन का ही देखना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर किसी ने शादी की है तो वो अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, और अगर बच्चे की पैदाइश हुई है तो वो बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होकर अब दुनिया में आ गया तो अपनी माँ की उस कोख से दूर हो चुका है। यानी हमें ये सेपरेशन का ही कुछ ना कुछ चर्चिस से मिलता है। फिर वो कहते हैं एंड डेथ एंड थाट्स ऑफ दीज फॉर विच वाज बिल्ट, यानी यहाँ पर तो कह रहे हैं बस ये हमें एंड डेथ एंड थाट्स ऑफ दीज, यानी इन्हीं चीज़ों की हमारे पास सोच है। और फॉर विच वाज बिल्ट, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था ये तो हम भूल चुके हैं, हमें खुद नहीं पता ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था। फिर वो यहाँ पर आगे नेक्स्ट कहते हैं दिस स्पेशल सेल, यानी ये स्पेशल शेल यानी कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल जिसको हम बोलते हैं। फॉर थो आई हैव नो आइडिया, कि ये किस लिए बनाया गया था मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वट दिस अकॉर्टेड फॉर फ्रोस्टी बान इज़ वर्थ, यानी इसकी क्या अहमियत रह गई है। अब ये जो हमारे पास जगह इसकी हमारे पास क्या अहमियत रह गई है।
इट प्लीज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर। लेकिन मुझे यहाँ पर ये मुझे हमेशा खुश मतलब मैं खुश होता हूँ यहाँ पर खड़े होकर इस खामोशी में ये सोच कर अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। वो ये कह रहे हैं कि सीरियस अर्थ जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस अर्थ यानी जो हम लोग हैं वो ह्यूमैनिटी से दूर होकर अपने आप से ज़्यादा अटैच हो गए हैं, तो उसको सीरियस अर्थ बोला है। और सीरियस हाउस वो कह रहे हैं सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, यानी कि ये पूरी एक सीरियस जगह पे ये एक अच्छा ऐसा घर है जो सीरियस है। इन हुज ब्लेंड एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट, यहाँ पर हमारी जो सारी कंपल्शंस हैं यानी जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज, लेकिन हमें यहाँ पर आकर जो है वो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती। एज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज, हमें अपनी मंजिल का कोई पता नहीं। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सल्यूट, और ये कैसे बिल्कुल भी इसी तरह ऑब्सल्यूट नहीं रह सकती। सिंस सम वन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग, जितनी देर तक यहाँ पर लोग आकर परेशान और हैरान कुन नहीं होंगे। आ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, वो कह रहे हैं कि जो हमारे लोग भूखे हैं ना, उनके अंदर ये जो भूख है या जो भी उनकी ये जो भूख है उनकी वो ज़्यादा सीरियस है ना कि ये चर्च। यहाँ पर वो सेटायर कर रहे हैं कि ये जो चर्च है अगर वो सीरियस है, इतना बड़ा शेल्टर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की इतनी जगह नहीं है और ना खाने पीने के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर पैसा लग रहा है, लेकिन जो लोगों की जो चीज़ इंसान के लिए अहमियत है वो ये है कि वो उसकी भूख हमेशा उसके ऊपर उसके लिए ज़्यादा सीरियस होती है। तो इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंसान की जो भूख है वो ज़्यादा सीरियस है ना कि ये शेल। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, यानी हम आज आकर कह रहे हैं इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, इसको ग्रेविटी जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो बच्चे भूखे प्यासे हैं वो क्या कर रहे हैं। राउंड वो कह रहे हैं विच ही वंस हियर्ड, कि जो मैंने एक दफ़ा सुना है, वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, वो इसके अंदर हो रहा है। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई राउंड, तो फिर इस तरह बहुत ही ज़्यादा इर्द गिर्द जो है वो मरे हुए लोग पाए जा रहे हैं। तो ये जो पोइम है इसका हमने एनालिसिस किया, तो हम इसको अब दोबारा से देख लेते हैं कि इस पोइम में सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो चर्चिज़ हैं उनका जो है वो अब यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं रह चुका, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, और जो चर्चिज़ हैं उनके ऊपर जो है वो लोग सुपरस्टिशंस होकर आते हैं, वरना यहाँ पे चर्चिज़ में मुझे कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आती। यहाँ पे वो पोइम में हमें बताते हैं कि अनदर चर्च, तो यहाँ पे वो सुपरस्टिशन और डिसबिलीव की बात करते हैं कि जो सुपरस्टिशन है और जो डिसबिलीव है ये तो सुपरस्टिशन तो लोगों का ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो वक्त कब आएगा जब ये डिसबिलीव भी ख़त्म हो। अब वो वक्त आ गया है कि जब ये डिसबिलीव भी ख़त्म हो रहा है तो फिर क्या रह जाएगा। और फिर वो बताते हैं कि वो शेल्स मतलब जो ये स्पेशल शेल कहा गया है इसको चर्च को, वो कह रहे हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों बनाया गया है और इसकी क्या वर्थ है और ये क्यों लोगों के लिए बनाया गया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग हैं वो जो भूखे हैं उनके लिए जो है वो भूख ज़्यादा मैटर करती है ना कि रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और वीडियो को किसी और पोइम का एनालिसिस चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, तो मैं आपको उसका एनालिसिस करके जल्द अज जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी।